हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे जियान की कल्टीवेशन कैसे आगे बढ़ेगी, वो किस तरह एक डाउलिंग, डाउहोंग, डाउजोंग, डाउजुन, डाउशेंग और डाउडी लेवल का वॉरियर बनेगा। उस टाइम उसकी एज क्या होगी एंड वो किस तरह इन लेवल का ब्रेक थ्रू करेगा, इन क्लासेस का ब्रेक थ्रू करेगा। तो फालतू की बकवास को रखते हैं साइड में एंड वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग होती है डाउजे लेवल से। मास्टर के साथ 1 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद जियान के पास इतनी पावर तो आ गई थी कि वो एक 9 स्टार डाउजी बन गया था। बट अभी डाउजी की पीक पर पहुंचना बाकी था एंड इसमें जियान को और ज़्यादा टाइम लगने वाला था। बट इसमें जियान की हेल्प यूनर करती है। जब जियान उसकी गोद में सर रखकर सो रहा था तब यूनर अपनी एनर्जी से जियान को डाउजी की पीक पर लेकर जाती है एंड फाइनली जियान के पास पावर आ गई थी डाउजे लेवल का ब्रेक थ्रू करने की। उस टाइम पर जियान की एज 16 साल थी। मास्टर जब देखते हैं जियान डाउजी की पीक पर पहुंच गया है तो मास्टर ब्रेक थ्रू करने के लिए एक पिल रिफाइन करते हैं जिसका नाम है क्वी गैदरिंग पिल। जियान इस पिल को कंज्यूम करता है एंड इस पिल की मदद से वो अपना क्वी पूल फॉर्म करता है एंड बन जाता है एक डाउजे लेवल का वॉरियर। डाउजे के बाद आता है डाउशी। वेल, आप में से बहुत सारे लोग ये तो जानते ही होंगे कि जियान जब डाउजे लेवल का वॉरियर बन गया था तब मास्टर ने उसे 2 क्वी मेथड चूज करने के लिए दिए थे एंड जियान ने उसमें से फ्लेम मंत्रा को चुना था। हाँ, फ्लेम मंत्रा की वजह से ही जियान डाउशी लेवल का ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी कर पाया था। डाउशी लेवल के वॉरियर को डाउ मास्टर कहा जाता है। जियान जब मैजिकल बीस्ट माउंटेन में गया था वहां पर उसकी मुलाकात यूनियन से हुई थी। यूनियन की मदद से जियान ने पर्पल स्पिरिचुअल लिक्विड को हासिल किया था एंड फिर उसी से जियान ने पर्पल फ्लेम को रिफाइन किया था। पर्पल फ्लेम से जियान का फ्लेम मंत्रा इवॉल्व हो गया था एंड जियान बन गया था एक डाउशी लेवल का वॉरियर। पर्पल फ्लेम और फ्लेम मंत्रा ही वो रीजन है जिनकी वजह से जियान इतनी जल्दी, मतलब बस अगले 8 से 10 महीने में ही जियान डाउजे से डायरेक्ट एक डाउशी लेवल का वॉरियर बन गया था। इससे फ्लेम मंत्रा की इम्पोर्टेंस साफ साफ समझी जा सकती है। डाउशी लेवल का वॉरियर बनने के टाइम पर जियान की एज 17 साल थी, 17 ईयर्स थी। डाउशी क्लास के बाद आती है डाउशी क्लास, जिसे हम लोग डाउशी क्लास भी कहते हैं। वेल, जियान की पावरफुल बनने की जर्नी भी यहीं से शुरू होती है। हेवनली फ्लेम मिलने के बाद जियान का फ्लेम मंत्रा इवॉल्व हो गया था एंड फिर इससे जियान की जो कल्टीवेशन स्पीड है, ट्रेनिंग स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे अगले कुछ ही टाइम में जियान डाउशी लेवल के पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी उसे ब्रेक थ्रू करने में टाइम लगने वाला था। बट 3 ईयर एग्रीमेंट का भी टाइम आ गया था, इसलिए यहाँ पर जियान पिल का सहारा लेता है। ग्रीन लोटस फ्लेम के प्लेटफॉर्म पर बैठकर जियान 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल को बाहर निकालता है एंड उसे खा लेता है। 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल की मदद से जियान डाउशी बन जाता है। डाउशी को डाओ ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं एंड इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, वो होती है इनका कवच। ये अपने डोईकुई से अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर बना सकते हैं। जियान जब डाउशी बना था तब उसकी एज 18 साल थी। डाउशी के बाद आती है डाउलिंग लेवल। डाउलिंग लेवल के वॉरियर को डाउ स्पिरिट भी कहा जाता है। इस लेवल के वॉरियर के पास एक खास एबिलिटी होती है जिससे वो अपने डोईकुई किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में डालकर उसकी पावर बढ़ा सकता है एंड उसे फुल्ली अपने कंट्रोल में लेकर उसे एक खतरनाक वेपन के तौर पर भी यूज कर सकता है। वेल, जियान जब जियानन अकेडमी में चला गया था तब वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस करने जंगलों में चला गया था। वहाँ से जब जियान लौट रहा था तब लिंजुया के ग्रुप से उसे कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क के बारे में पता चला था एंड फिर डेमन एप को डिफीट करने के बाद जियान ने वो कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क हासिल कर लिया था। कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क हासिल करने के बाद जियान उसे लेकर ट्रेनिंग टावर या कहूँ ब्लेजिंग क्वी रिफाइनिंग टावर में गया था। अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क लगाने के बाद जियान ने वहाँ पर ट्रेनिंग की थी। कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क से जियान की बोन्स रिफाइन हो गई थी, उसकी डोईकुई भी रिफाइन हो गई थी, जिससे उसकी डोईकुई और ज़्यादा प्योर हो गई थी
एंड जियान बन गया था एक डाउलिंग लेवल का वॉरियर। डाउलिंग लेवल के बाद आता है डाउ वैंग लेवल। इस लेवल के वॉरियर को डाउ किंग भी कहा जाता है। डाउ वैंग लेवल का वॉरियर बनने के बाद कोई भी वॉरियर अपने पीठ पर अपनी डोईकुई की मदद से डोईकुई विंग्स क्रिएट कर सकता है। उनकी मदद से आसमान में उड़ सकता है एंड साथ ही साथ अपने आसपास के एनर्जी को भी अपनी डोईकुई की तरह यूज कर सकता है। जियान भी डाउ वैंग लेवल पर पहुंचना चाहता था एंड इस काम में उसकी हेल्प करती है फॉलन हार्ट फ्लेम। जियान जब फॉलन हार्ट फ्लेम से फाइट करता है तो उस फाइट में वो मैग्मा वर्ल्ड में गिर जाता है। मैग्मा वर्ल्ड में उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम एंड फॉलन हार्ट फ्लेम के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। मास्टर की मदद से जियान फॉलन हार्ट फ्लेम से फाइट करने में सक्षम तो रहता है, बट इससे मास्टर डीप स्लीप में चले जाते हैं। बट उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होती है। उन्हीं की वजह से अगले 1 साल तक जियान के पास इतनी एनर्जी रहती है। इस एनर्जी से जियान अपनी बॉडी को अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से कवर करे रहता है एंड अपनी जान बचाए रखता है। वहीं बाहर से फॉलन हार्ट फ्लेम भी उसे लगातार रिफाइन करती जा रही थी एंड फिर इसी तरह फॉलन हार्ट फ्लेम के उसे लगातार रिफाइन करने से जियान बन जाता है एक डाउ वैंग लेवल का वॉरियर। जियान बस 1 साल में ही डाउ वैंग लेवल को अचीव कर चुका था। ये देखकर सभी लोग शॉक थे एंड जियान काफी ज्यादा खुश था। नेक्स्ट है डाउ होंग लेवल। इस लेवल पर पहुंचने का जियान ने बचपन से सपना देखा था। इस लेवल के वॉरियर को डाउ एम्परर कहा जाता है। जियान जब मिस्टी क्लाउड सेक्स से फाइट कर यूनशेन को मार देता है, तब मिस्टी क्लाउड सेक्स से फाइट करने से यूनशेन से फाइट करने से अपने फ्लेम्स का लगातार यूज करने से उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डाउ वैंग लेवल की पीक पर पहुंच जाता है। जिसके बाद जियान 1 साल के लिए कल्टीवेशन करने के लिए क्वीन मेडुसा और क्वीन के साथ उसी टापू पर चला जाता है जिस टापू पर उसे लिटिल फेरी डॉक्टर लेकर गई थी। एंड वहाँ पर 1 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद जियान एक डाउहोंग लेवल का वॉरियर बन जाता है। एंड एक मजे की बात बताऊं, डाउहोंग लेवल का वॉरियर बनने के तुरंत बाद जियान ने एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर से फाइट की थी एंड वो डाउजोंग लेवल की वॉरियर कोई और नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर ही थी। इस लेवल की स्पेशलिटी ये है कि इस लेवल में पहुंचने के बाद कोई भी वॉरियर थोड़ी देर के लिए बिना अपने डोईकुई विंग्स के हवा में उड़ सकता है एंड साथ ही साथ आसपास की बहुत सारी एनर्जी को अपनी डोईकुई के तौर पर यूज कर सकता है। तो नेक्स्ट लेवल है डाउजोंग लेवल। डाउहोंग लेवल का वॉरियर बनने के बाद जियान का बस एक ही सपना था, वो था डाउजोंग लेवल का वॉरियर बनना। इस लेवल के वॉरियर को डाउ एंसेस्टर यानी डाउ पूर्वज भी कहा जा सकता है। इस लेवल के वॉरियर को सच में पावरफुल माना जाता है। इस लेवल के वॉरियर की स्पेशलिटी ये होती है कि ये वॉरियर चाहे जितने टाइम तक, मतलब जब तक इसकी डोईकुई रहती है इसके पास, तब तक ये हवा में बिना डोईकुई विंग्स के उड़ सकता है। इस लेवल का वॉरियर अपनी डोईकुई से स्पेस लॉक जैसे पावरफुल लॉक को भी क्रिएट कर सकता है। साथ ही डाउजोंग लेवल के वॉरियर के पास स्पाइटल स्ट्रेंथ भी होती है जो एक बहुत ही स्पेशल पावर है। जियान को इस लेवल में पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए जियान हेवन आई माउंटेन में गया था। वहां पर गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब के लीडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब के लीडर ने जियान को हेवन माउंटेन ब्लड पूल के बॉटम के बारे में बताया था एंड फिर वहां पर लगभग 2 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद जियान ने डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया था। एंड वहां पर ट्रेनिंग करने से जियान की डोईकुई अपने आप ही स्टेबल हो गई थी, जिससे जियान को दोबारा से एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस बात से जियान काफी ज्यादा खुश भी हुआ था। तो डाउजोंग लेवल के बाद आता है डाओ जुन लेवल। इस लेवल के वॉरियर को डाओ वेनेरेट भी कहा जाता है। इस लेवल के वॉरियर की पूरे डोईकुई कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है एंड लगभग डोईकुई कॉन्टिनेंट के 80% क्लैंस ट्राइब्स सभी इससे डरती हैं। डाउजोन लेवल के वॉरियर के पास स्पाइटल स्ट्रेंथ की पूरी नॉलेज होती है एंड वो इसे कई तरह से यूज कर सकता है। एंड उसकी सबसे खास स्पेशलिटी होती है वो होती है वार्म होल क्रिएट करना। अगर कोई डाउजोन लेवल का वॉरियर वार्म होल क्रिएट कर देता है तो लोग उससे ट्रैवल कर अपना काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं।
वार्म होल को आप एक मैजिक पोर्टल समझ सकते हो, जिससे हम बहुत ही कम टाइम में अपनी मनचाही जगह पर जा सकते हैं। बस वार्म होल का एग्जिट यानी व्हाइट होल आपकी मनचाही जगह पर खुलना चाहिए। डाउजन लेवल के बाद आती है डाओशैंग लेवल। इस लेवल के वॉरियर को डाओ संत भी कहा जाता है। डाओशैंग लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट में भी बहुत ही कम डाओशैंग लेवल के वॉरियर हैं। डाओशैंग लेवल के स्टार लेवल में भी इतना ज़्यादा गैप होता है कि 1 स्टार डाओशैंग लेवल का वॉरियर को एक 2 स्टार डाओशैंग लेवल का वॉरियर बहुत ही आसानी से हरा सकता है। एक 6 स्टार डाओशैंग बनने के बाद कोई भी वॉरियर अपने लिए एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोल सकता है, दूसरा वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। एंड एक 7 स्टार डाओशैंग बनने के बाद वो वॉरियर उस वर्ल्ड की सारी एनर्जी को यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। एक 9 स्टार डाओशैंग बनने के बाद किसी भी वॉरियर को एक पीक लेवल का वॉरियर माना जाने लगता है, जिसके आसपास भी पहुंचना एक डाउजन लेवल के वॉरियर की बस की बात भी नहीं होती है। एंड अगर इसके पास कुछ खास एबिलिटीज हो तो ये वॉरियर एक डाउडी लेवल के वॉरियर से भी फाइट कर सकता है। इस लेवल पर पहुंचने के लिए जिएन की मदद करेगा बोधिसत्व हार्ट को रिफाइन करने के बाद जिएन डाओशैंग लेवल का वॉरियर बन जाएगा। जब वो डाओशैंग लेवल का वॉरियर बनेगा तब उसकी एज 31 ईयर्स होगी। डाओशैंग के बाद आती है डाओडी लेवल। इस लेवल के वॉरियर को डाओ गॉड कहा जाता है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद किसी भी वॉरियर को भगवान मानना कोई गलत बात नहीं होगी। इस लेवल के बारे में कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं है, कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। बस इतना कहा गया है, इस लेवल का वॉरियर बाकी के लेवल के वॉरियर्स का बाप होता है। एंड जिएन इस लेवल पर डाओशे एंशिएंट एम्परर की मदद से पहुंचेगा। जब वो डाउडी लेवल का वॉरियर बनेगा तब उसकी एज होगी 34 ईयर्स। डाउडी लेवल ही डाओ रैंक्स का अंत नहीं है, बट बाकी के दो आगे के लेवल्स के बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। बट मैं फिर भी आपको उनके बारे में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।